नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजेश यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ईवैप एंड ड्राई ज्ञान पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इवोपरेटर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। तो उससे पहले मुझे आप लोगों को डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि इवोपरेशन बेसिकली होता क्या है। तो इवोपरेशन वो फिनोमिना है जिसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी तरल पदार्थ जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर देता है। वो अपना फेज जो है लिक्विड स्टेट से चेंज करके गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो उस पूरे फिनोमिना को हम इवोपरेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो इवोपरेशन बेसिकली ये मान लीजिए आपका कोई भी वेसल है, बर्तन है कोई भी, उसके अंदर सपोज करो ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस बॉइलिंग होती है, सरफेस फिनोमिना होता है। इसमें जैसे मान लो ये कोई भी पार्टिकल्स हैं वाटर के, तो अगर वो पार्टिकल सपोज करो ए है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक इनको बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं और जो ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं आप देखोगे इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ऊपर की तरफ कोई बॉन्डिंग नहीं है, इनकी इनके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू द बल्क मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है जब हम इसको हीट देते हैं तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक तो इनके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कम है, दूसरा ये जो है इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ भागते हैं। तो इस पूरे फिनोमिना की वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं और अपना फेज जो है वो चेंज करके लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन इज बेसिकली अ फिनोमिना इन विच एनी ऑफ द लिक्विड चेंजेस इट्स फेज एंड कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। तो अभी इवापोरेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवापोरेटर जो है वो यूज होता है। तो इवोपरेटर का मेन जो यूज है वो यही है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करना और प्रोडक्ट का जो है कंसंट्रेशन बढ़ा देना, उसको गाढ़ा कर देना। उसको फर्दर फिर ड्राइंग में यूज कर सकते हैं या फिर उसको वॉल्यूम रिड्यूस करके हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आएगा अपना। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मैं सिर्फ जो काम की चीजें हैं उन्हें ही बताना चाहता हूँ। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको नॉर्मली यही फोर टाइप्स के इवोपरेटर देखने को मिलेंगे। एक होता है फॉलिंग फिल्म टाइप इवोपरेटर, दूसरा फोर्स सर्कुलेशन टाइप इवोपरेटर, तीसरा राइजिंग फिल्म टाइप इवोपरेटर, चौथा स्क्रैप सरफेस टाइप ऑफ इवोपरेटर। तो प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोपरेटर का यूज करते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट में या फिर कौन सा लिक्विड है उसमें कौन से टाइप का इवोपरेटर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। बहुत ही डिटेल में मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम टाइप ऑफ इवोपरेटर्स को सिलेक्ट करते हैं। आज हमें बेसिकली देखना है कि फॉलिंग फिल्म, फोर्स सर्कुलेशन, राइजिंग फिल्म, स्क्रैप सरफेस, ये चार टाइप के मेनली इवोपरेटर्स होते हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो ये दिखते कैसे हैं मैं जस्ट बताता हूँ आपको। मैं आने वाली वीडियोस में वीडियो और फोटोज वगैरह भी लगाऊंगा ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। बट एक पेपर या फिर इस व्हाइट बोर्ड पे ये कैसे दिखते हैं वो मैं बताता हूँ। इसका पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसा होता है वो आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी मैं बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये एक हीट एक्सचेंजर होता है, इसे हम कैलेंड्रिया बोलते हैं। ये सेलन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। प्लेट हीट एक्सचेंजर में उसको इवोपरेटर बोलते हैं, इसमें इसे कैलेंड्रिया या फिर इवोपरेटर बोल सकते हैं हम। तो ये मेन कंपोनेंट हो गया कैलेंड्रिया जो कि एक सेलन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। इसको वीएलएस बोलते हैं या फिर वीएस भी बोलते हैं, वेपर लिक्विड सेपरेटर या फिर वेपर सेपरेटर। ये एक वेसल होता है। उसके बाद ये फिर से एक सेलन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है,
इसको कंडेंसर या सरफेस कंडेंसर बोलते हैं। तो और ये जो है हमारे ऐसे पंप लगे रहते हैं। तो ये जो पूरा सेट है इसको सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर बोलते हैं। कैलेंड्रिया, इंक्लूडिंग कैलेंड्रिया, वेपर लिक्विड सेपरेटर एंड सरफेस कंडेंसर। कभी कभी इसके अंदर हम प्री हीटर्स का भी यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे कैलेंड्रिया के साथ लगे होते हैं। वो भी एक सेलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ही है, जो कि फीड को प्री हीट करने के यूज आते हैं। अगर हमें ज्यादा प्री हीटिंग करनी है तो हम कंडेंसर के साथ भी प्री हीटर्स को यूज कर सकते हैं, या फिर जो कंडेंसेट निकलेगा इसका, उसके साथ प्लेट हीट एक्सचेंजर्स को भी लगा के हम प्री हीटर को यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो मेन कंपोनेंट है वो कैलेंड्रिया हो गया, प्री हीटर हो गया, वेपर लिक्विड सेपरेटर हो गया, पंप हो गया और कंडेंसर। ये हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं जो कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में है। अगर हम इसी को 2 इफेक्ट 3 इफेक्ट करना हो तो ये पूरा सेट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लगाते जाएंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोस में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी ये जो आप स्केच यहाँ पे देख रहे हो ये फॉलिंग फिल्म टाइप ऑफ इवेपोरेटर है। इसके अंदर फीड जो है फॉलिंग फिल्म टाइप, जो ये है अपना फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर, इसमें फीड की एंट्री हमेशा टॉप से होती है। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स लगी रहती हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स जो है फीड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ट्यूब्स के अंदर, और फीड जो है फिल्म बना के इन ट्यूबों पे चलता है, इसीलिए इसको फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर बोलते हैं। वो बाई ग्रेविटी गिरेगा और फिल्म बना के ट्यूब्स के चारों तरफ फिल्म बना के वो चलता है। इधर से स्टीम हम देंगे सेल साइड में, स्टीम देंगे सेल साइड में, और यहाँ पे एक पतली फिल्म बन के इस ट्यूब से निकलती है। और जो लास्ट में जो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, जो बॉइलिंग होगी वो ट्यूब्स के अंदर ही हो जाती है, और जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ रिसीवर में आता है। इसको रिसीवर बोलते हैं, ये कैलेंड्रिया के नीचे होता है। इस रिसीवर से लिक्विड जो है वो इस लाइन के थ्रू पंप में आ जाता है, और जो वेपर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं इस वेपर लिक्विड सेपरेटर के अंदर, और जो भी थोड़ा बहुत कैरी ओवर होता है वो भी इस वीएलएस में आता है और यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है, और वो लिक्विड भी बाई ग्रेविटी पंप के अंदर आ जाता है। और जो वेपर्स हैं, स्टीम क्योंकि हमने दी, यहाँ पे वाटर इवेपोरेशन हुआ, बॉइलिंग स्टार्ट हुई इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर, वो वाटर इवेपोरेट होंगे। अभी वो वाटर जो भी इवेपोरेट होंगे वो सारे के सारे, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, वो रिसीवर के थ्रू वेपर लिक्विड सेपरेटर में आएंगे, यहाँ से निकल के कंडेंसर में जाएंगे। तो एंड में जो ये वेपर्स हैं वो कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर में हम कूलिंग वाटर इन देते हैं, कूलिंग टावर से कूलिंग वाटर देते हैं, और इसके अंदर हीट ट्रांसफर होता है, और उसकी वजह से जो ये वेपर्स हैं वो अपना फेस चेंज करके कंडेंस हो जाते हैं, और ये लिक्विड की फॉर्म में कंडेंसेट जो है यहाँ से निकल जाता है। इधर एक कंडेंसेट पंप लगाते हैं और उसके थ्रू इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर के। अभी फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर जो होता है, फोर्स सर्कुलेशन से पहले मैं आपको राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर बताऊंगा। राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर सिमिलर टू फॉलिंग फिल्म ही होता है देखने में। उसमें बस क्या है, लिक्विड जो है राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में, सॉरी, राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में ये जो वीएलएस है ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे इधर होता है, और लिक्विड को पहले ये यहाँ से जाता है लाइन, और ये इस पंप में लगा रहता है, और इस पंप का लिक्विड निकल के इसमें सर्कुलेट होता है। तो राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में पहले लिक्विड को फिलअप कर दिया जाता है, उसके बाद स्टीम जब देते हैं बॉइलिंग ट्यूबों के अंदर होती है, उससे जो वेपर्स जनरेट होती है ट्यूब्स के अंदर, वो वेपर पुश करती हैं लिक्विड को ऊपर की तरफ। तो जो सर्कुलेशन है राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। लिक्विड और वेपर्स दोनों आते हैं इसमें वेपर लिक्विड सेपरेटर में। यहाँ से ये जो वेपर्स हैं वो कंडेंसर में आती हैं, वो कंडेंसर में आ जाते हैं, यहाँ से पंप में आता है। ये वेपर्स जो हैं ये कंडेंसर में आ जाते हैं, कंडेंसर में कंडेंसेशन हो जाता है, और पंप के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में कंडेंसेट निकल जाता है। और ये जो पंप होता है इसको रिसाइकल पंप भी बोलते हैं हम। ये पंप इस लिक्विड, सॉरी, ये पंप जो है ये आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करता रहता है। राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस और बॉइलिंग क्योंकि ट्यूबों में हो रही है, वेपर्स के फॉर्म में बीच में से निकलती है वेपर्स, वो इसको पुश करती है लिक्विड को वॉल्स पे,
ट्यूब्स की वॉल्स पे, और वो एक पतली लेयर बना के ऊपर की तरफ भागते हैं। तो राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर में अपने आप सर्कुलेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है जो कि वेपर सेपरेटर से के डाउन स्ट्रीम पे आ रहा है, उसको हम पंप लगा के बाहर निकालते रहते हैं। तो ये होता है राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर में। फिर आया फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर में यहाँ पे एक बीच में पंप होता है, वो सिमिलर टू राइजिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर ही है, बस उसको उसके अंदर एक पंप होता है वेपर सेपरेटर और कैलेंड्रिया के बीच में। तो इस पंप से हम फोर्सफुली लिक्विड को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो इसलिए इसका नाम फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर हो गया। इसके अंदर पंप का यूज होता है ताकि जो लिक्विड आया पंप के अंदर उसको हम फोर्सफुली ट्यूब के थ्रू पास करा सके। तो ट्यूब के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है, टर्बुलेंस ज्यादा होता है, उसकी वजह से इसके अंदर स्केलिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर में। तो बाकी सेम फिनोमिना वही रहता है, लिक्विड को पंप की हेल्प से पुश किया जाता है, ये रिसर्कुलेशन पंप बोलते हैं इसको। लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसके अंदर हीटिंग होती है, इसके अंदर बॉइलिंग फोर्स सर्कुलेशन में ट्यूब्स के अंदर नहीं होती। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्केलिंग कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑरिफिस लगाया जाता है कैलेंड्रिया और वेपर लिक्विड सेपरेटर के अंदर। इसका काम है इस पूरे पार्ट को प्रेशराइज करना ताकि लिक्विड इस एरिया में बॉइलिंग ना हो। उसके बाद जब ये ओरिफिस से आगे आता है तो ये इसके अंदर फ्लैशिंग होती है, इसको फ्लैशिंग वेसल या वेपर लिक्विड सेपरेटर भी बोलते हैं। इसके अंदर फ्लैशिंग होगी फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर में, लिक्विड नीचे आएगा, फ्लैश वेपर्स जो है ये ऊपर से निकल के कंडेंसर में आ जाएंगी, ये कंडेंस हो जाएंगी कूलिंग वाटर की हेल्प से, और कंडेंसर बाहर निकल जाएगा। और जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है वो रिसाइकल होता रहेगा और कुछ पार्ट उसका बाहर निकलता रहेगा प्रोडक्ट पंप की हेल्प से। तो ये हमारा पूरा फिनोमिना फोर्स सर्कुलेशन होता है। उसके बाद एक स्क्रैप सरफेस इवेपोरेटर भी होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। ये विस्कस प्रोडक्ट्स जहां होते हैं वहां पे यूज होता है। ये बेसिकली हीट एक्सचेंजर ही है, बट नॉट अ एक सेकंड में स्केच बना के बताता हूँ। स्क्रैप सरफेस इवेपोरेटर जो है वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर नहीं है, उसके अंदर स्क्रैपिंग होती है, उसकी वजह से फिल्म बनती है और उसमें हीट देते हैं। तो स्क्रैप सरफेस इवेपोरेटर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ड्रम रहेगा, इस पे ब्लेड्स लगे रहते हैं। यहाँ पे ये शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर फिर ये गियर मोटर होती है। ये ये स्क्रैपर हो गए, स्क्रैपर ब्लेड्स बोलते हैं इसको, स्क्रैपर ब्लेड्स। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि ये एक जैकेट बनी होती है और एक अंदर का शेल होता है। यहाँ पे एक जैकेट रहेगी, इस जैकेट में हम स्टीम देते हैं, ये हाई प्रेशर स्टीम दी जाती है ताकि हीट फ्लक्स मेंटेन रहे। तो स्टीम इस जैकेट के अंदर देंगे, लिक्विड जो है मेरा यहाँ से इस एरिया के अंदर जो ये एनुलर है इसके एरिया के अंदर लिक्विड को हम फीड को इन कराते हैं। और ये जो है ये स्क्रैपर ब्लेड्स होते हैं, मतलब एक ड्रम है उसके ऊपर ब्लेड्स को हुक के हेल्प से लगा दिया गया है। और ये गियर मोटर होती है, ये वी बेल ड्राइव डायरेक्ट कपल कुछ भी हो सकती है। ये जो गियर मोटर है ये ड्रम को रोटेट करती है, उसकी वजह से स्क्रैप ब्लेड्स जो है वो भी रोटेट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्लियरेंस बहुत कम होता है, ये जो इनर शेल है इसके और ये ब्लेड्स के बीच में ऑलमोस्ट 5 mm के आसपास का गैप होता है। तो क्या होता है जब ये स्क्रैपर ब्लेड्स घूमते हैं, वो लिक्विड जो ये फीड इन आ रहा है जो कि थोड़ा लो विस्कोसिटी लो कंसंट्रेशन पे लिक्विड है, उसको ये पतली सी फिल्म बना देता है इनर सरफेस के अंदर। और जैकेट जो है इसके अंदर स्टीम है, ये जैकेट के अंदर स्टीम है। तो ये जो स्टीम है इससे हीट ट्रांसफर होता है। तो इससे जब हीट ट्रांसफर होता है वेपर्स जो है ये यहाँ से
निकल के ये कंडेंसर में आ जाती हैं। ये अगेन सेलन ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, या फिर हम नॉर्मल कंडेंसर पीएचसी वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जब हम हीटअप करते हैं स्टीम की हेल्प से, स्क्रैपर ब्लेड्स घूमे, पतली सी फिल्म बनाई, उसके बाद यहाँ से स्टीम कंटिन्यूअसली जा रही है जैकेट में, स्टीम कंडेंस होगी, स्टीम यहाँ से कंडेंसेट पंप के थ्रू बाहर निकल जाएगी। स्टीम कंडेंसेट को हम दोबारा बॉयलर में यूज कर लेते हैं, और जो लिक्विड था, पतला लिक्विड, वो आया, उसमें से ड्यू टू हीट ट्रांसफर वो वेपर्स निकलेंगे और वो कंडेंसर में जाते हैं, और जो जो प्रोडक्ट आउट है वो हमारा नीचे से हो जाता है। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इसमें स्क्रैप सरफेस इवेपोरेटर में नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर हैं, मेनली यही 4 टाइप ऑफ इवेपोरेटर यू विल सी इन इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से हैं, एक फॉलिंग फिल्म, एक फोर्स सर्कुलेशन, राइजिंग फिल्म, स्क्रैप सरफेस इवेपोरेटर। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकूं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनको स्केच बना के प्रॉपरली आपको बताएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आपको पीपीटी के भी माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।